जमाने में विपक्षी राज्य के शासक के पास लोग अपना दूत भेजते थे। विपक्षी राज्य में दूत रहता था, लेकिन काम वो अपने राजा के लिए करता था। जमाना भले बदल गया हो, लेकिन विपक्ष को कमजोर करने के लिए ये चाल अभी भी अपनाई जाती है। मैं आपको दूत की कुछ विशेषताएं बता दूं। दूत की जबान मीठी छुरी की तरह होती है। दुनिया के लिए वो आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ और सिर्फ अपने शासक का होता है। सेना में रहकर सेना को कमजोर करने का काम करता है, और तो और सही वक्त आने पर पीठ पे छुरा भी मारता है। राजनीति में भी ऐसे ही कुछ दूत भरे पड़े हैं, और विश्लेषकों की माने तो भाजपा से चुनावों से ठीक कुछ दिन पहले आए ओम प्रकाश राजभर के लिए भी लोग कुछ ऐसा ही कयास लगा रहे हैं। पिछले साल तक भाजपा का गुणगान गाने वाले अब अचानक से सपा का गुणगान गाने लगे। सपा के हर चर्चित विषय में ओपी राजभर अपनी प्रस्तुति बनाते हैं। ऐसे में लोग ये कयास लगा रहे हैं कि 2024 के चुनावों के लिए ओपी राजभर सपा में ही रहकर सपा के खिलाफ एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं। वो रणनीति जो सपा के लिए नुकसानजनक और भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आइए पहले सुनते हैं हमारे विश्लेषक अभिलाष अवस्थी जी का इस विषय पर क्या कहना है। चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो प्रांत में हो, जब से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई तब से एक अजीब सी परिस्थिति सामने दिखाई पड़ती है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वे सौदेबाजी करते हैं। सत्ता में सौदेबाजी करना, अपने विधायकों को लेकर आ जाना, ये तो एक चीज है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि विचारधारा का संकट खड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर मैं ओपी राजभर की बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो ओपी राजभर अभी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मंत्री थे, और उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी। वे अल्पसंख्यकों को, आज अगर भारतीय जनता पार्टी में होते तो हनुमान चालीसा कर रहे होते, आज अगर भाजपा में होते तो वो सारी चीजें वो कर रहे होते जो भाजपा करती है। रामनवमी का जुलूस निकाल रहे होते, मस्जिदों को आगे घूम रहे होते, या धर्म संसद का पक्ष कर रहे होते, या बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी वो आ गए हैं इसमें, चूंकि समाजवादी पार्टी में उन्होंने सोचा कि समाजवादी पार्टी जीतेगी तो हम समाजवादी पार्टी में रहेंगे, तो हमें कुछ मंत्री पद वगैरह मिलेगा। ये सबको लग रहा था सपा जीतेगी यूपी में, मगर सपा नहीं जीती। तो अब वो यहाँ पर, और उनके शिवपाल, ओपी राजभर के शिवपाल बड़े अच्छे मित्र हैं, तो अब शिवपाल को ही उन्होंने वो लाए थे। शिवपाल को समाजवादी पार्टी में उन्होंने एक सेंटेंस बोल के लाए थे कि अरे शिवपाल जी, 100 सीटें लड़ाने से अच्छा 10 सीटें लड़ाओ और 10 विधायक आपके पहुंच जाए। तो इस मानसिकता के वो स्वयं खुद रहे। तो पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, आज वो सपा में हैं, और सपा में रहकर अगर वो शिवपाल से, यादव से संपर्क में हैं, अगर वो आजम खान से भी संपर्क की वाया शिवपाल कोशिश करते हैं, तो मुझे तो कई बार ऐसा शक होता है कि ओपी राजभर इस समय एक जासूस की भूमिका में है समाजवादी पार्टी में। उनका समाजवादी, अब उनको मालूम है 5 साल हमारा कुछ हो नहीं सकता, ना तो मैं कारपोरेशन मिल सकती, ना मुझे कार मिल सकती, ना कार का पेट्रोल मिल सकता, ना लाल बत्ती मिल सकती, ना ही मेरी आमदनी हो सकती। तो ये वो लोग हैं जो अब विचारधारा को ताक पर रखकर सत्ता की मलाई के लिए गठबंधन करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस समय ओपी राजभर जो है वो समाजवादी पार्टी में दिख तो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दूत हैं। और समाजवादी अमित शाह ने जिस ढंग से शिवपाल को एक एजेंडा दिया है कि जाओ और अपना दल बनाओ, आजम खां को लो, दूसरे तमाम लोगों को लो और एक दल बनाओ और डैमेज करो समाजवादी पार्टी को और विपक्ष को पूरे उत्तर प्रदेश में, ताकि 2024 को हम जीत सकें। तो उसमें अगर अमित शाह के इशारे पर ओपी राजभर भी अपनी भूमिका शिवपाल के अगल बगल दिखाते दिख जाएं तो बड़ा ताजुब नहीं है। मेरे हिसाब से ओपी राजभर इस समय भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह की
जो पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा मेरा। जब कई सालों से भाजपा के लिए काम कर चुके राजभर अब भाजपा के ही खिलाफ इतने बयान देते हैं, तो 4 महीने में सपा के इतने वफादार कैसे हो गए? चुनाव से पहले राजभर ने दावा किया था कि दलितों का वोट वो अपने हिस्से करके रहेंगे, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। ओपी राजभर सपा में ये कहकर आए थे कि भाजपा में दलितों का सम्मान नहीं है और मैं दलितों के सम्मान के लिए लड़ूंगा। तब भी दलित वोट बैंक भाजपा के ही हिस्से में गए और ओपी राजभर ताकते रह गए, या यूं कहें कि ये भी उस षड्यंत्र का एक हिस्सा था। विश्लेषकों का ये कहना है कि 2024 के चुनाव के लिए सपा का किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन की खबरें नहीं आई, और अगर ऐसा अखिलेश सोचे भी तो राजभर ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो राज्य में भले मुसलमानों का वोट सपा के हिस्से में है, लेकिन राष्ट्र में मुसलमान कांग्रेस के हैं। और अगर ये दोनों पार्टियां 2024 के चुनाव के लिए एक साथ आ जाएं, तो राजभर इसे नामुमकिन बनाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, ताकि भाजपा का रास्ता साफ हो जाए। तभी ये कयास लगाया जा रहा है कि राजभर भाजपा के दूत हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।